जंग का संभव। हर शुक्रवार हमने शुरू किया है खास शो जहां हम दूर करते हैं सास और बहुओं की परेशानी, लेकिन ये परेशानी उनके रोजमर्रा की नोकझोंक नहीं बल्कि बाजार में पैसे लगाने को लेकर है। म्यूचुअल फंड चुने या फिर किसी शेयर में लंबी अवधि के लिए लगाए पैसा, यही कंफ्यूजन दूर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि कहां पैसा लगाने से आपको मिलेगा बेहतरीन रिटर्न। तो बने रहिए सास बहू और सेंसेक्स के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते कमोडिटी बाजार पर। यूएस फेड की पिछली बैठक के ब्यौरे के बाद कच्चे तेल में भारी तेजी आई है। नाइमेक्स पर इसका दाम $50 के पास पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड में $53 के ऊपर कारोबार हो रहा है। इस हफ्ते ब्रेंट में करीब 11% और WTI क्रूड में 9% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 6 साल में से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। 21 अक्टूबर को ओपेक और नॉन ओपेक देशों की एक टेक्निकल बैठक भी होने वाली है। हालांकि नवंबर से ईरान की सप्लाई भी मार्केट में बढ़ेगी और सऊदी अरब ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस बीच सोने और चांदी में सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन LME पर जिंक का दाम करीब 3% उछल गया है। दरअसल दुनिया के बड़े जिंक प्रोड्यूसर गैलेनकॉर ने प्रोडक्शन में कटौती का संकेत दिया है। अहम आंकड़ों के तौर पर आज अमेरिका में होलसेल इन्वेंट्री के आंकड़े जारी होने वाले हैं। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। $1 की कीमत ₹65 के नीचे आ गई है। रुपया पिछले 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है और हमारी नजर रहेगी कि इन सारी खबरों पर घरेलू कमोडिटी बाजार किस तरह से ओपन होते हैं। और भारतीय कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, आपके सामने रखते हैं कुछ कमोडिटीज की ओपनिंग रेट्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे चांदी की। कल हमने दबाव देखा था, आज भी चांदी में दबाव के साथ ही कारोबार। 36,824 का रेट हमें चांदी में देखने को मिल रहा है। सोने में भी दबाव 26,417 के भाव पर सोने में कारोबार हो रहा है लाल निशान पर। लेकिन क्रूड में तेजी आती हुई 3,272 का भाव, लेकिन एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में क्रूड नजर आ रहा है और 3,272 भले ही हरे निशान में है, लेकिन फिर भी कोई एक रेंज को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। नेचुरल गैस ₹161 के साथ कमजोरी के साथ आज ओपन हो रहा है। 1% से ज्यादा की गिरावट नेचुरल गैस में हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर कुछ मेटल्स की बात करें, कॉपर तेजी के साथ ₹344.75 के भाव पर खुलता हुआ। निकल में तेजी बरकरार, ₹670.80 का भाव फिलहाल निकल में देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम ₹100.85 के साथ हरे निशान पर तेजी के साथ खुलता हुआ। लेड में भी वही तेजी, ₹111 के भाव के साथ लेड खुल रहा है और जिंक ₹112.70 के साथ ओपन होते हुए। सोया ऑयल ₹626.70 का भाव। कुछ और आखिरी कमोडिटीज पर भी नजर डालते हैं। क्रूड पाम ऑयल ₹417.80 के साथ कमजोरी के साथ खुलता हुआ। सोयाबीन 3,866 के भाव पर हर निशान पर कारोबार कर रहा है, लेकिन सरसों भी आज तेजी के साथ खुल रहा है। 4,660 का भाव। चना दबाव में 5,057 के भाव के साथ। गेहूं आपके सामने 1,600 का भाव फिलहाल दिख रहा है। चीनी में दबाव 2,716 के साथ। और हमारे साथ जुड़ रही हैं SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। मॉर्निंग वंदना, इस हफ्ते कच्चे तेल में भारी तेजी आ चुकी है, जबकि अगले महीने से ईरान की सप्लाई भी बढ़ेगी। क्या लगता है क्रूड की तेजी कितनी टिकाऊ है और आज इसमें क्या करने की सलाह देंगी आप? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली एनर्जी काउंटर में काफी दिनों से बियरिश न्यूज था और ओपेक हो या नॉन ओपेक हो एक बियरिश ही कमेंट्स आते रहते थे। अभी जिस तरीके से यूएस में रिस्क काउंट जो है वो कम हुआ है और लग रहा है कि एक बार फिर से डिमांड साइड जो है वो थोड़ा सा विंटर सीजन अप्रोचिंग है, तो लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड साइड जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पे एक बेस बनता नजर आ रहा है और $45 जो है WTI के लिए काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन इस लेवल पे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड अब यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि $51 से $45 के बीच में WTI को मूव करना चाहिए। और साथ में जो भारतीय बाजार की बात करें तो जो करेंसी में अभी डेप्रिसिएशन हुआ और अभी भी 65 से ऊपर करेंसी ट्रेड करे तो इसका एक फायदा मिल सकता है और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 3300 से 3350 का जो लेवल है वो नियर टर्म होना चाहिए क्रूड ऑयल में। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है $51-52 का जो लेवल है वो यहाँ अचीव हो सकता है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं 2-3% का जो अपसाइड है वो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। तो यहाँ पे किसी भी करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी।
वंदना जी, सोने और चांदी पर क्या नजरिया रख रही हैं आप? दोनों ही दबाव में नजर आ रहे हैं, लगातार ये दूसरा दिन है जब हम इन्हें दबाव में देख रहे हैं। इनमें क्या व्यू रहेगा, सोना और चांदी? जी, एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट हम लोगों ने आते हुए देखा। गोल्ड और सिल्वर दोनों में, खासकर सिल्वर में बहुत वॉलेटिलिटी थी और बेस मेटल में जब थोड़ा अपसाइड आ रहा था उसका भी फायदा यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखा है कि फेड का है कि 2015 में शायद वो इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे, इसका एक फायदा मिल रहा था गोल्ड को। लेकिन एक टेक्निकल यहाँ पे करेक्शन है और मुझे लग रहा है कि $1150 इंटरनेशनल मार्केट में जो है एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन है और एक बेस बन रहा है और डॉलर इंडेक्स जो है वो 95 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो एक बार फिर से अपसाइड आना चाहिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग है गोल्ड में और 26,300 तक का लेवल आ सकता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है जो लोग शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में बाय करके चलना चाहते हैं। और रही बात चांदी की, चांदी गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल है और मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा सा भी और करेक्शन आ सकता है और करीब 36,000 के करीब इसका बेस फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार फिर से बाय करके चलना चाहिए। बेस मेटल्स में काफी एक्शन दिख रहा है, इसमें क्या सलाह रहेगी? किस मेटल पे है आपकी नजर? जी, बेस मेटल ऐसा काउंटर है, पहले हम देखते थे कि तमाम इंडस्ट्रियल मेटल्स एक साइड मूव करते थे, लेकिन पिछले 2014-15 की बात करें तो इसमें से हर एक बेस मेटल अपने ओन फंडामेंटल्स पे मूव कर रहा है। और अगर हम अभी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि लेड जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है आउट ऑफ ऑल, और क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्कैसिटी है और डिमांड भी अभी इसका है, क्योंकि ज्यादातर चाहे वो गाड़ियां हो या बाइक्स हो, बैटरी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसका एक फायदा इस कमोडिटी को देखते हुए मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए टेक्निकली तो मुझे लग रहा है कि 112-112.50 तक भी ये कमोडिटी आ सकती है। तो लेड में मुझे लग रहा है कि बाइंग है। और कॉपर अगर 345 के ऊपर स्टे करता है तो धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर में भी एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वरना आपसे हम एग्री पर भी कॉल लेना चाहेंगे। चना सबसे हॉट कमोडिटी बना हुआ है, क्या सलाह होगी चने में आज? जी, ये काफी नजर रहती है चने पे आजकल लोगों की और साथ में सरकार की भी, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर है। और जब चना की बात हो तो अदर पल्सेस काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उड़द, तुअर है, इन सब के प्राइसेस जो है वो हाई है और ज्यादातर आप देखिए स्पॉट मार्केट में या मतलब खुदरा बाजार में हम देखिए 200 से ऊपर की कमोडिटी बिक रही है सारी पल्सेस जो हैं, उसका इम्पैक्ट चना पे आता है। और जब फेस्टिवल सीजन होता है तो बेसन का डिमांड बढ़ जाता है और इसका भी एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो प्राइसेस पे। हालांकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बाय जो है अनदर राउंड ऑफ बाइंग जो है वो आ सकती है और प्राइसेस जो है वो 5190 के करीब जो है वो आ सकती है यहाँ पे। तो कमोडिटी का फंडामेंटल अभी अच्छा है, बाइंग अभी और है, लेकिन साथ में थोड़ा सा स्पेकुलेटिव मूवमेंट है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। 5110 पे बाय करें, 5160-70 का टारगेट रखिए और जो स्टॉप लॉस होगा वो 5090 का होगा। शुक्रिया वंदना, हमारे वक्त निकालने के लिए। एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ ही कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपनी राय रखते हुए। वैसे हम कमोडिटी बाजार का ताजा हाल आपको दिन भर देते रहेंगे, नजर बनाए रखिए हमारी स्क्रीन पर। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश सास बहू और सेंसेक्स में शुरू करेंगे अपने महिला दर्शकों के सवालों के जवाब का सिलसिला।
देख रहे हैं CNBC आवाज पर सौदा आपका, जिसमें आज हम लेकर आएंगे सास बहू सेंसेक्स के जरिए अपने महिला दर्शकों के सवालों को रखेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट के सामने। लेकिन उससे पहले बाजारों पर एक नजर। आज सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त प्रदर्शन हमें दिख रहा है। ग्लोबल क्यूज अच्छे मिले हैं और इसकी दम पर आज भारतीय बाजार भी राइट कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम ऑलमोस्ट 320 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए अभी देख रहे हैं और निफ्टी में 90 अंकों की बढ़त है। 8,219 पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स सुबह से ही लगातार अपने हाईज बना रहा है। मिड कैप 107 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज जबरदस्त प्रदर्शन, 232 अंकों की बढ़त पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है और इस बढ़त को मेंटेन करने में भी कामयाब साबित हो रहा है। इसलिए अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डालें तो एडवांसेस की तरफ है ये रेशियो। ज्यादा शेयर हैं जो बढ़ने वाले, 1118 शेयर हैं जो बढ़ने और उनके मुकाबले पिटने वाले शेयर केवल 242 हैं, यानी एडवांसेस की तरफ ये रेशियो है और बाजार में जबरदस्त तेजी आज हम देख रहे हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि दिग्गज ब्रोकिंग एजेंसियों ने भी सेंसेक्स के लिए अपना लक्ष्य घटाया है। नोमुरा के माइकल कर्ट्ज का मानना है कि सेंसेक्स जल्द 33,500 का स्थिर हिट करेगा। We are, in fact, still quite positive on India. India is, in fact, my largest overweight recommendation within the Asia-Pac ex-Japan region. And our local strategists are looking for a Sensex target now of 33,500. India, much more a beneficiary of lower commodity prices that happen as China slows down. और DHFL ने होम लोन 0.20% सस्ता कर दिया है। साथ ही कल RBI ने छोटी रकम के होम लोन पर रिस्क वेटेज भी कम कर दिया है। इसका फायदा भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिलेगा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं DHFL के CEO हर्षल मेहता। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता। RBI से जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं और आप लोग जिस तरह से होम लोन को लेकर फेस्टिवल के ठीक पहले इतने सारे ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, तो कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिए एक बिग पुश का मौका है ये सर? गुड मॉर्निंग। जो अगले 5-6 दिनों, 2-3 दिनों में एक्चुअली जो ये लहर आई है RBI से, पहले तो रेट कट की आई और अभी LTV जो है और रिस्क वेटेज दोनों के जो अफोर्डेबल सेगमेंट है 30 लाख तक की प्रॉपर्टी वैल्यू पे LTV 90% और रिस्क वेटेज जो है वो कम, ये दोनों चीज जो है वो कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर हम देखें तो एक बड़ी बड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और यदि हम Tier 2 और Tier 3 सिटीज की ओर देखें तो दो सबसे बड़ी जो डिसीजन पॉइंट्स होते हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए, एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है रियल एस्टेट प्राइसिंग। तो उसमें जो पहला भाग है इंटरेस्ट रेट और साथ में कितनी ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकती है, ये दोनों चीज RBI ने करके दिखाई है कि आइए आप लोन लीजिए और आपका घर बसाइए। दूसरी साइड रियल एस्टेट की ओर देखिए तो आज बिल्डर्स है जो फेस्टिवल आने से कई अलग अलग स्कीम्स और ऑफर्स लेके आ रहे हैं, जो दोनों का संगम अगर साथ में हुए तो देखें तो सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। अभी तो डिसीजन कस्टमर को लेना है कि ये फेस्टिविटी में उनको ये अपना घर बसाना है या नहीं। तो मिस्टर मेहता, आपको लग रहा है होम लोन के डिमांड में एक बढ़ोतरी की आप और आपका बैंकिंग सेक्टर जो है NBFC उम्मीद कर रहे हैं इस मूव के बाद? आप देखिए अभी तक जो भी सुनने में आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोन कम मिलती है, तो वो हालांकि एक ही सर्कुलर में और रिपो रेट की कटौती से RBI ने वो तो क्लियर कर दिया है कि अभी ये कोई बहाना नहीं है आपको घर लेने के लिए और लोन लेने के लिए, और वो एक रास्ता जो है वो खुला कर दिया है। सेंटीमेंट सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए नहीं, पर उसके साथ एक निर्णय लेने के लिए भी कर दिया है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये फेस्टिविटी सीजन आने से कस्टमर जो है वो एक डिसीजन लेके अपना घर बसाएंगे। जी, लेकिन NBFC और बैंक्स को पहले ही RBI ने आगाह किया है कि वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं जिस तरह की रेट कट हो रही है। क्या ऐसे में हम अभी आने वाले समय में और रेट कट देखेंगे और क्या आपकी कंपनी की तरफ से भी और रेट कट आ सकती है? देखिए
अगर हम देखें तो ये रेट कट हुआ, उसके पहले भी एक रेट कट जब भी हुआ तभी भी बैंक्स और HFC और DHFL ने भी कस्टमर्स को वो बेनिफिट पास ऑन किया था। ये रेट कट हुआ तभी भी जैसे बैंक्स ने रेट कट किया और उसके साथ जिस HFC की बोरोइंग थी तो उन्होंने भी रेट कट किया। हमने भी जाके हमारे कस्टमर्स को 20 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिए। हालांकि हमें ये बेनिफिट मिलने में और समय लगेगा, परंतु हमने कस्टमर की सुविधा के लिए ये रेट कट तो हमने इमीडिएटली उनको दे दिया। और अगर इस तरह से आगे भी रेट कट हो गए तो हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी हमेशा DHFL में रही है कि जो बेनिफिट हमें मिलेगा हम कस्टमर्स को वो बेनिफिट जरूर पास ऑन करेंगे। मिस्टर मेहता, ये जो 20 बेसिस पॉइंट का आपने काट दिया, इससे आपके मार्जिन पर किस तरह का असर हम देखेंगे? देखिए, हमारे जो मार्जिन्स रहे हैं वो हेल्दी 295 to 300 बेसिस पॉइंट्स के बीच में है और ये रेट कट से हमारे मार्जिन्स पे इस पे कोई हेवी इम्पैक्ट नहीं है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये हमारे मार्जिन्स है वो हम मेंटेन कर पाएंगे। और मिस्टर मेहता, त्योहार बिल्कुल करीब है, कोई खास फेस्टिवल ऑफर? ये रेट कट तो एक फेस्टिवल ऑफर लेकर आ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेशल प्लान है अपने कंज्यूमर के लिए? हमने हमारा बड़ा कैंपेन जो शुरू किया है, बहाना कैंपेन, घर जैसा लोन जिसे कहते हैं, उसके साथ उसको और सपोर्ट करने के लिए हमने स्पेसिफिक फेस्टिवल सीजन के लिए अफोर्डेबल सेगमेंट यानी 25 लाख की लोन तक हम इंटरेस्ट रेट्स जो हमारे हैं वो हम 9.55 दे रहे हैं, जो हमारे हिसाब से ये सेगमेंट अफोर्डेबल सेगमेंट में और टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में खास तौर के वहाँ ये बेनिफिट मिल सकता है। शुक्रिया मिस्टर मेहता हमसे बात करने के लिए। तो DHFL लेकर आया है कुछ खास ऑफर फेस्टिवल्स के लिए। एक तो इन्होंने 20% की 20 बेसिस पॉइंट रेट कट दिया है अपने होम लोन्स पर और साथ ही में फेस्टिवल ऑफर में 25 लाख से कम के लोन पर भी एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट लेकर आए हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। सास, बहू और सेंसेक्स का सफर होगा हमारे साथ। और बाजार के लिए यह है नतीजों का सीजन और नजरें टिकी रहेंगी सोमवार को जब इन्फोसिस पेश करेगी अपने नतीजों से क्या उम्मीदें हैं बताने के लिए हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा मेरे साथ हैं। आशीष, क्या पहली तिमाही की तरह ही दूसरी तिमाही के लिए भी हमें एक शानदार नतीजों दिखेंगे? क्या उम्मीद है इन्फोसिस के नतीजों से? बाजार ऐसा एक्सपेक्ट तो कर रहा है। ध्यान रखें, वैसे ये नंबर्स बाजार जब खुलने वाला होगा सोमवार को तो उससे पहले आ जाएंगे। हाईली लाइकली है कि 8:45 बजे के आसपास इन्फोसिस अपने तिमाही रिजल्ट सोमवार सुबह घोषित कर देगा। Q4 में यानी कि FY15 जो लास्ट क्वार्टर था एक डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बाद आपने राइटली रिपोर्ट करा बीता क्वार्टर बेहद स्ट्रांग था, बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज था। तब हमने देखा था डॉलर आय में ऑलमोस्ट 4.5% की ग्रोथ आई थी, 15 तिमाहियों के हाईज पे पहुंचा था, वॉल्यूम ग्रोथ 5.5% में ऑलमोस्ट 19 तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई थी। डिसअपॉइंटमेंट शायद इस बार भी बाजार एंटिसिपेट कर रहा है Q2 में भी नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट Q2 ध्यान रखें वैसे भी एक सीजनली स्ट्रांग क्वार्टर होता है, यानी कि आमतौर पे सारी आईटी कंपनीज इस क्वार्टर में अच्छे तिमाही रिजल्ट्स घोषित करती हैं। एक ही दिक्कत की बात होगी, वो है क्रॉस करेंसी, यानी कि जो डॉलर में मजबूती आई है बाकी करेंसीज के मुकाबले उसका कुछ निगेटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा सरप्राइज आ सकता है, 4.25% के आसपास डॉलर आय में बढ़त होगी, कांस्टेंट करेंसी में तो 4.25% के आसपास हो सकती है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट्स आधे % के आसपास करेंसी का हिट इस कंपनी को शायद झेलना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कांस्टेंट करेंसी हम 4.25% कह रहे हैं, कोई भी आंकड़ा अगर 4% के नीचे आता है तो बाजार के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है इन्फोसिस के लिहाज से। मार्जिन्स में उछाल ऑलमोस्ट 1% या 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। मुनाफे में तिमाही दर तिमाही 7% का हम एक्सपेक्ट करें एक जंप देखने को मिलेगा। और जहां तक गाइडेंस की बात है, जो इससे पहले गाइडेंस दी थी FY16 पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, शायद इन्फोसिस उसमें कोई बदलाव ना करे, तो कांस्टेंट करेंसी में 10 से 12% और आपको याद होगा डॉलर टर्म्स में उन्होंने कहा था 7.2 से 9.2% ग्रो करेंगे इस पूरे साल, शायद इसी को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन जो Q1 का बड़ा स्ट्रांग परफॉर्मेंस हुआ था उसके बाद स्टॉक की बड़ी तगड़ी रीरेटिंग हुई है। बीते तिमाही रिजल्ट से अब तक स्टॉक 14% उछल चुका है,
तो सबकी नजरें होंगी कि जो Q1 में बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा था किस हद तक वो सस्टेनेबल होगा। शुक्रिया आशीष। तो नजर रहेगी सोमवार को जब आईटी दिग्गज इन्फोसिस पेश करेगी अपने नतीजे और जाहिर तौर पर आपकी बातचीत से लग रहा है कि करेंसी क्रॉसविन का भी इसे फायदा होगा और अच्छे नतीजे Q1 में रहे। अब सभी की निगाह टिकी रहेगी Q2 के नतीजों पर। HDFC बैंक ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए नई सुविधा शुरू की है। लोन लेने से लेकर शॉपिंग करना तक बैंक ने आसान बना दिया। इस पूरे कैंपेन के बारे में CNBC आवाज से बातचीत की HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी ने। अब दो बैंक हैं हमारे, एक फिजिकल बैंक है, एक डिजिटल बैंक है। अब डिजिटल बैंक में हमने नेटवर्क का बेनिफिट लेके क्या किया है, जैसे अब लोन है, अब हम लोन 10 सेकंड में देते हैं। आप लॉग इन करिए और 10 सेकंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप हमारे कस्टमर नहीं है तो आप आइए और अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो 30 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन होए या कार लोन होए या लोन अगेंस्ट। तो ये तो सुविधा होगी। अब दूसरी सुविधा यह है कि भले आप हमको अप्लाई फोन पर करें या आईपैड पर करें या डेस्कटॉप पर करें या हमारे ब्रांच में आ जाएं, आपको सर्विस लेवल वही मिलेगी। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि लोग जब वो ई-कॉमर्स साइट में शॉप करने जाते हैं तो उनको फिक्र रहता है कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल सबको दे रहे हैं, और राइट फिक्र है ये, क्रेडिट कार्ड डिटेल दे रहे हैं कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, और हर बारी पूरे डिटेल्स देने पड़ते हैं। तो हमने कहा हम प्रीपेड, हम एक वॉलेट लॉन्च कर देते हैं। सिंस वी आर अ बैंक, प्रीपेड की जरूरत नहीं है। इट कैन रिफ्लेक्ट योर डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं और हर बारी पूरी डिटेल्स नहीं लॉन्च करनी पड़ेंगी। फिर हमने देखा कि सारे मर्चेंट भी हमारे साथ डील कर रहे हैं, तो हमने एक अपना शॉपिंग पोर्टल बनाया है जो बैंक का ही है, स्मार्ट बाय करके। उसमें हमने उनको बोला भाई हम कस्टमर लेके आ रहे हैं पर हम आपसे डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं चार्ज करेंगे, आप हमारे कस्टमर को ही वो डिस्काउंट दे दो। घर बैठे कितने बुजुर्ग जाके लाइन में खड़े हो, अपना वो टेलीफोन का बिल देना है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वो टीवी, वो उसका क्या कहते हैं टाटा स्काई का बिल देना है, या वो अपना हैथवे का बिल देना है, ये सब अब फोन पर ही हो जाता है। तो कोशिश की जा रही है बैंकों को कंज्यूमर के करीब लाने की, और ये पहल यहाँ हमें दिख रही है HDFC की पहली। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं हमारी 2 मार्केट एक्सपर्ट, SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक और मार्केट एक्सपर्ट शाइना मुकादम। आप दोनों का ही स्वागत है। शाइना, लेकिन अभी कई सारी ऐसी बातें हो रही थी जिसमें मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, और सबसे पहले इन्फोसिस जिसके नतीजे आने वाले हैं सोमवार को, Q2 के नतीजों का इंतजार है बाजार को। आपको कैसी दिख रही है इन्फोसिस एट दिस पॉइंट? मुझे लगता है इन्फोसिस के नंबर्स इनलाइन रहेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशंस के, क्योंकि थोड़ा बहुत जो करेंसी हेडविंड्स है वो मुझे लगता है उनको थोड़ा बहुत एबिटा पे इफेक्ट होगा। बट आई थिंक ऑन अ ब्रॉड बेसिस मुझे लगता है कि स्टॉक को जो करेक्शन हमें ऑलरेडी देख चुके हैं उसके बाद अभी थोड़ा कंसोलिडेट होके अपसाइड है। तो इन्फोसिस मेरे हिसाब से यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। रिजल्ट्स भले मार्केट एक्सपेक्टेशंस के इनलाइन हो, लेकिन आई थिंक स्टॉक तो एक बाय ही रहता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन शाइना और सिमी दोनों बनी हुई है हमारे साथ। किसी ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे साथ वो सेंसेक्स का सफर। हमारी महिला दर्शक पूछने वाली हैं शेयरों से जुड़े अपने सवाल। वापस आइए। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और रिटेल किंग किशोर बियानी के करार का आज 12 बजे होगा ऐलान, लेकिन हमने आपको एक खबर बताई थी 2 दिन पहले, यानी बुधवार को रात 9 बजे। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप होने की पूरी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको बाबा रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिग बाजार जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। CNBC आवाज पर हमेशा आपको मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। वेलकम बैक। एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार की ऊंची छलांग, सेंसेक्स की ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 8200 के पार, बैंक निफ्टी में भी करीब 1.5% की तेजी।
जल्द बिग बाजार में मिलेंगे बाबा रामदेव के ब्रांड पतंजलि के प्रोडक्ट्स। आज दोपहर होगा रिटेल किंग किशोर बियानी और बाबा रामदेव के बीच करार। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले दी थी खबर। आज इंडसइंड बैंक से होगी तिमाही नतीजों की शुरुआत। एनआईआई और मुनाफे में अच्छी बढ़त की उम्मीद। एसेट क्वालिटी रह सकती है स्थिर। डीएलएफ की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। रेंटल कारोबार की 40% हिस्सेदारी बेचकर संस्थागत निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और बिहार चुनाव पर सबसे ताजा सर्वे में महागठबंधन आगे। IBN 7 के लिए एक्सिस इंडिया के फ्री पोल सर्वे में नीतीश लालू को मिल रहा है बहुमत। 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाएगी बीजेपी और सहयोगी दल। कल रियल एस्टेट किंग डीएलएफ की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कंपनी अपने रेंटल कारोबार की 40% हिस्सेदारी बेचकर संस्थागत निवेशकों से 14,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डीएलएफ के ग्रुप सीएफओ अशोक त्यागी। नमस्ते मिस्टर त्यागी, स्वागत है आपका। हम समझना चाहते हैं कि जो ये पैसे जुटाए जाएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, वो वापस डीएलएफ में किस तरह से लगाए जाएंगे? डीएलएफ की स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्लान है सर? जी नमस्कार प्रियंका जी। जो प्लान है जो हमने कल आर्टिकुलेट किया है अपनी स्टॉक एक्सचेंज रिलीज में, वो ये है कि जो प्रमोटर्स हैं जो कि 40% ऑफ मतलब सीसीपीएस होल्ड करते हैं डीएलएफ साइबर सिटी में, जो कि कन्वर्जन के बाद 40% ऑफ इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, वो सीसीपीएस थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को बेचेंगे। और जो उसमें से उन्हें प्रोसीड आएंगी उसमें टैक्स और बाकी चार्जेस देके उसका अधिकांश पोर्शन वो लोग वापस डिप्लॉय करेंगे कंपनी में। अब वो डिप्लॉय किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा, वो कैपिटल रेज कैसे होगी, वो ऑब्वियसली ऐसी चीजें हैं जो कि बाद में अगले कुछ महीनों में हमने अपने शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद वो अपना पूरा प्लान चीज करना पड़ेगा। तो क्या इस तरह से प्रमोटर के स्टेक को हम थोड़ा डाइल्यूट होते हुए नहीं देखेंगे करंट पोजीशन से सर? हाँ, तो साइबर सिटी में डीएलएफ का स्टेक 60% है और प्रमोटर्स का स्टेक 40% है। तो जो प्रमोटर्स का अपना 40% स्टेक है जो कि डीएलएफ के स्टेक से अलग है, वो वाला स्टेक वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट साल 1.25 साल से हमने अनाउंस किया था कि ये जो एक परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि प्रमोटर डीएलएफ में भी हिस्सेदार हैं और साइबर सिटी में भी हिस्सेदार हैं, उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमने अपनी ऑडिट कमेटी से कहा था कि हमें एडवाइस करें कि कैसे उसे रिमूव किया जाए। तो कल अपनी बैठक में उन लोगों ने ये इवेंचुअल रिजोल्यूशन अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट करके सजेस्ट किया है। और किस तरह के वैल्यूएशन की उम्मीद कर रहे हैं इस सेल से सर? वैल्यूएशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये दो कारणों से, एक तो जाहिर है कि अपना हम लोग सब डिस्क्लोजर नॉर्म्स से गवर्न होते हैं और मैं वैल्यूएशन का कोई एस्टिमेट पब्लिक टेलीविजन पे नहीं अनाउंस कर सकता। बी, ये क्योंकि थर्ड पार्टी सेल होगी तो वैल्यूएशन विल नॉट बी जो हम चाहते हैं या जो हम सोचते हैं। वैल्यूएशन एक पूरा अपना प्रोसेस के बाद गवर्न होगा कि जो खरीदार है वो किस वैल्यूएशन पे संतुष्ट है और हम किस वैल्यूएशन पे संतुष्ट हैं। तो डेट को कम करने में कितनी मदद मिलेगी? 21 करोड़ 600 पर आपका डेट स्टैंड करता है अभी फिलहाल। इसको कम करने में कितने पैसे की मदद मिलने वाली है? आप वैल्यूएशन का ही सवाल दूसरी तरह से पूछ रही हैं। मैं वहां तब भी जवाब नहीं दे पाया था उसके स्पेसिफिक, मैं अब भी नहीं दे पाऊंगा। जी चलिए, तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक त्यागी हमारे साथ थे, सीएफओ डीएलएफ के। कल जिस तरह के प्लानिंग निकल कर आई है उस पर बातचीत करते हुए रेंटल कारोबार का 40% हिस्सा संस्थागत निवेशकों को बेचा जाएगा और इसको डेट कम करने में इस पैसे का इस्तेमाल होगा। शुरू करते साज बहु सेंसेक्स में सवाल जवाब का सिलसिला और पहला सवाल डीएलएफ पर है और हम अभी डीएलएफ के मैनेजमेंट से ही बात कर रहे थे। अनु जी हैं मेरे साथ, पूछेंगे अपना सवाल। नमस्ते अनु, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे पास डीएलएफ के 500 शेयर्स 200 की वैल्यू पे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ओके, सो अनु को अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। 140 के भाव पर है डीएलएफ, इन्होंने 200 पर खरीदा था। सिमी, पहले आपसे एक टेक्निकल कॉल लेना चाहूंगी डीएलएफ पर। कैसा दिख रहा है आपको डीएलएफ? क्या सलाह देंगे अनु जैसे लोगों को जो इसमें निवेश किया हुआ जिन्होंने?
या गुड मॉर्निंग प्रियंका। डीएलएफ टेक्निकली स्ट्रांग है पर शॉर्ट टर्म में काफी हद तक चल चुका है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। जिनका शॉर्ट टर्म का पोजीशन है उनके लिए मैं ये कहूंगी कि 130 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर वेरी रिसेंटली अगर आपने खरीदा है तो 130 के नीचे ये स्टॉक फिसल जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। पर नीचे आने से वापस एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो चाल है, जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल में जो रिकवरी आया है उसको देखकर लग रहा है कि डीएलएफ में एक बॉटम बन चुका है और बहुत नीचे जाने का उम्मीद नहीं है। पर अगर किसी ने बहुत ही रिसेंटली खरीदा है उनके लिए मैं पार्ट प्रॉफिट बुक करने का सलाह दे रही हूँ। पर इनके लिए जो मेरा हम लोग का जो कॉलर है उनका काफी लॉस है, पर ये स्टॉक धीरे धीरे सुधर जाएगा ऐसा लगता है, तो उनके लिए मैं होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। क्योंकि ओवरऑल अगर जो फॉर्मेशन बन रहा है वो अगर सही रहता है और फंडामेंटल्स भी रिकवर करता है तो धीरे धीरे ये स्टॉक 175 से 190 का रेंज भी दिखा सकता है मीडियम टर्म में। तो यहाँ से उन्होंने ऑलरेडी बहुत दिनों के लिए, बहुत साल हो गया उनका, तो मुझे लगता है कि उनको और कुछ महीने एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स होल्ड करना चाहिए 175-90 का टारगेट के लिए। होल्ड कीजिए आप। शाहिना, आपसे भी एक कॉल लेना चाहूंगी डीएलएफ पर। मैम, जिस तरह की कल बैठक से खबरें निकल कर आई हैं, डेट को कम करने के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाने के लिए अब कंपनी कदम उठा रही है, आपको डीएलएफ कैसी दिखती है यहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो यहाँ पर रिकवरी अच्छी आ सकती है। बेसिकली लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कंपनी ने लॉस की है। आई थिंक डिस्पाइट दिस रिडक्शन इन डेट, वो जो बहुत पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से शॉर्टर टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कंटिन्यू होगी। रिजल्ट्स मेरे हिसाब से डिक्लाइन दिखाएगा ऑन अ YOY बेसिस। हो सकता है कि लॉस भी हो, बट एट द सेम टाइम डेट बहुत हाई है, 30,000 करोड़ है, तो ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगी डेट पोजीशन को। आई थिंक शॉर्ट टर्म में टेक्निकली अच्छा लग रहा है चार्ट, सो आई थिंक द इन्वेस्टर कैन होल्ड। और ऊपर के लेवल में आई थिंक जैसे सिमी ने टारगेट्स दिखाया है उसके थोड़ा ऊपर के लेवल में नियर टर्म में अगर चाहे तो बुक करे, नहीं तो वो 1 या 2 साल के लिए होल्ड करे। आई थिंक शी मे गेट बैक हर प्राइस। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शामिल करेंगे अपने महिला दर्शकों के सवालों को। जवाब देने के लिए मेरे साथ बनी हुई हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और रिटेल किंग किशोर बियानी के करार का आज 12 बजे होगा ऐलान, लेकिन हमने आपको एक खबर बताई थी 2 दिन पहले, यानी बुधवार को रात 9 बजे। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप होने की पूरी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको बाबा रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिग बाजार जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। CNBC आवाज पर हमेशा आपको मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका। आज हम लेकर आए हैं सास बहू और सेंसेक्स, जिसमें हमारी महिला दर्शक जुड़ती हैं हमारे साथ, पूछती हैं अपने सवाल। संगीता है मेरे साथ दिल्ली से। नमस्ते संगीता जी, बताइए कौन सा शेयर है जिसके बारे में आप जानना चाहती हैं? मैम मेरे पास PFC के 265 शेयर है मैम, 500। उसमें क्या करना? और एक प्रिज्म सीमेंट है मैम, 50 शेयर है, वो तो केवल 122 रुपए पे है, तो बने रहना चाहिए या निकल जाऊं भाई लॉस, या मैं यहाँ थोड़ा एवरेजिंग कर सकती हूँ? ओके, आपको लग रहा है क्या ये ऐड करने का सही मौका हो सकता है? पर फिलहाल नुकसान पर बैठी हुई हैं यहाँ संगीता PFC में। आप चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सिमी, आपको PFC का चार्ट कैसा दिखता है? क्या सलाह होगी यहाँ संगीता जी के लिए? क्या ऐड करें और अभी? जी, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। थोड़ा बहुत रिकवरी इसमें पॉसिबल है, क्योंकि चार्ट में काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया है ये स्टॉक, और ऊपर में 250-53 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस पार करेगा तो इसमें 270 तक का रैली पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से उनको होल्ड करना चाहिए, और अगर एक स्टॉप लॉस लगाना ही है तो 225 या 220 के नीचे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो मतलब ट्रेंड, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड
मेंटेन कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस देने के लिए कह रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस होल्ड करेगा। ये स्टॉक धीरे धीरे 250-53 का जो रेजिस्टेंस मैंने अभी बताया वो क्रॉस करके 270 के ओर जा सकता है, और थोड़ा बहुत मार्केट का भी सहारा मिलता है तो ये जरूर इसका टारगेट अचीव करेगा। होल्ड कीजिए आप। और अब मेरे साथ हैं रूपल अपने सवाल के साथ। रूपल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने एक्सिस बैंक के 500 शेयर 600 रुपए में लिए थे। मुझे रुकना चाहिए या मुझे निकल जाना चाहिए? ओके, एक्सिस बैंक में फिलहाल नुकसान पर बैठी है शाइना, लेकिन आपको ये बैंक कैसी दिखती है? क्या सलाह देंगे आप रूपल को अभी? मेरे हिसाब से उनको रुक जाना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ है, स्टॉक 500 के जब नीचे आया तो काफी मतलब रिएक्शन हुआ है, बट अभी वापस से आई थिंक इट इज ऑन द अप मूव। एक बार अगर वो 500 रुपया क्रॉस करता है बैंक द स्टॉक प्राइस, आई थिंक यहाँ से उनको अनदर 100 रुपीज डेफिनेटली मिल सकता है, 600 रुपीज। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी अच्छा है एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं बैंक के लिए, तो शी शुड वेट। और इन द नेक्स्ट 2 to 3 months अगर उनको टारगेट मिलता है 600 रुपए का तो वो एक बार बुक करके निकल सकती हैं। और आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वेदांता, जो कि ऑलमोस्ट 10% की ऊंचाई को छू रही है। और हमने सुबह अपने स्टॉक 2020 में भी कहा था कि आज ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देगी, और आपकी स्क्रीन पर वेदांता फिलहाल 9.5% के बढ़त के साथ कारोबार कर रही है, और ये हमारा स्टॉक 2020 टीम की भी सिलेक्शन में शामिल थी। और अब सुची जैन जी के सवाल को शामिल करते हैं यहाँ पर। सुची, पूछिए अपना सवाल। माफ कीजिएगा, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना होगा क्योंकि हमारी आवाज हमारे दर्शक तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं ढेर सारे सवालों के साथ जवाब दे रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो बाजार में हम देख रहे हैं शानदार तेजी, और हम आपको यहाँ बता दें कि इस तेजी के बारे में हमारे कप्तानों ने स्टॉक 2020 के आपको सुबह ही बता दिया था कि आपको कहाँ लगाना चाहिए पैसा जहां आपको मिलेंगे अच्छे रिटर्न। नीरज जी की टीम आपके स्क्रीन पर है, देखिए। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस 10.5% की ऊंचाई पर है। वेदांता में भी 9.25% के बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। रूबी मिल्स और IFCI, ये थी नीरज की टीम की रिकमेंडेशन, और ये सारे ही स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न फिलहाल दे रहे हैं। बाजार में बढ़िया रिटर्न, और इसके साथ नीरज जी की टीम भी अच्छे रिटर्न दे रही है, लेकिन आशीष की टीम भी पीछे नहीं है। सभी में ये भी मुनाफा कमा के दे रहे हैं, इनके सारे रिकमेंडेशन आगे चल रहे हैं। एलगी इक्विप में देखिए 7% की बढ़त के आसपास आपको मुनाफा मिल सकता है। अभी फिलहाल सुबह 7:30 बजे हमारे स्टॉक 2020 के कप्तानों ने जहां दाम लगाने के लिए बोला था वहां से आपको मिल रहा है मुनाफा। GIC हाउसिंग, कोहिनूर फूड, जुबिलेंट फुटवर्क, ये सब शामिल थे आशीष की टीम में, और यहाँ सभी हरे निशान पर आपको बेहतरीन रिटर्न देते हुए। और हम आपको रिटर्न ज्यादा करने की आपकी कोशिश रहती है हमारी हमेशा, और हम लेकर आते हैं इसलिए सौदा आपका, जहां हमारे दर्शक जुड़ते हैं, पूछते हैं अपने स्टॉक्स पर सवाल। मैरी बंगलुरु से मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग मैरी, बताइए मैम कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 1500 केशोराम का शेयर है, वो 109 में परचेज किया मैडम, फिर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका चैनल में सुन के लिया था, एकदम से डाउन हो गया, क्या करे? और स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा? क्योंकि हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं डेली नेक्स्ट डे 100 लगा था, फिर नेक्स्ट डे एकदम, फिर मेरे ब्रोकर ने बोला नहीं वापस आएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा, ऐसे करके। देखिए ये गलती आपको कितनी महंगी पड़ रही है। तो ये जरूर मेरी ध्यान रखें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सिमी एक स्टॉप लॉस इन्हें बताइए, और अभी क्या करने की आप सलाह देंगे केशोराम में? चार्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं इसके? प्रियंका, चार्ट काफी वीक है, पर अभी करंटली ये स्टॉक जहाँ पे है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर मेजर सपोर्ट देखेंगे तो 70 के आसपास मेजर सपोर्ट बन रहा है, और चार्ट में उतना रिवाइवल नहीं है कि मैं कहूँ कि आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ बैठना है। आपको अगर बहुत टाइम के लिए वेट करना है तो 70 तक आपको वेट करना ही होगा, और चार्ट में ऐसा फॉर्मेशन ही है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि मार्केट में अगर कुछ रिकवरी ना आए इस स्टॉक में तो ये 70 के आसपास जा सकता है।
अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 70 के आसपास आने के बाद आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक वीक है और मोस्ट लाइकली 70 का लेवल बहुत जल्दी आएगा, तो आपको वेट करना है और उस लेवल को देखना है। ओवरऑल अच्छा बेट हो सकता है क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बेहतर होगा, पर आपको चाहे आप नीचे एवरेज कीजिए, नहीं तो 70 के आसपास का लेवल के लिए वेट कीजिए और 70 के नीचे चला गया, 2 दिन क्लोज कर गया तो निकल जाइए। और अब सुची चैन है मेरे साथ। नमस्ते सुची, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने 800 शेयर्स ले रखे हैं HCL के। क्या मुझे उनको 1 साल रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? मार्केट इस टाइम डाउन है। ओके, HCL में क्या 1 साल तक रुके? चाइना HCL पर क्या व्यू है मैम? मेरे हिसाब से उनको HCL रुक जाना चाहिए। उनका जरूर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। उनका जरूर थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट हुआ था, हमने देखा है। उस वजह से लास्ट क्वार्टर के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया था स्टॉक में। आई थिंक ये क्वार्टर में भी देयर कुड बी सम इश्यूज क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आई थिंक इन द सेम टाइम बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स फॉर द IT सेक्टर इम्प्रूव हो रहे हैं। ऑर्डर बुक पोजिशन भी अच्छा हो रहा है। आई थिंक ग्रोथ ये क्वार्टर में उनका हो सकता है कि 4% आए, ऐसे उम्मीद है। आई थिंक शी शुड होल्ड इट एंड शी इन माय व्यू इन द नेक्स्ट 1 odd year शी शुड मेक सम गुड मनी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और रिटेल किंग किशोर बियानी के करार का आज 12 बजे होगा ऐलान, लेकिन हमने आपको एक खबर बताई थी 2 दिन पहले, यानी बुधवार को रात 9 बजे। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप होने की पूरी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको बाबा रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिग बाजार जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। CNBC आवाज पर हमेशा आपको मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं नीरज वाजपेयी के पास। बाजार में शानदार तेजी का फायदा इंडियन ट्रेडिंग लीग के तमाम सारे ट्रेडर्स उठा रहे हैं और ताजा हाल आपको बता दें कि इस समय कौन कितनी कमाई करते हुए दिख रहा। तो मेन ट्रेडिंग लीग जो मेंस का है उसमें देखिए भवानी शंकर पालीवाल 103% की बेहतरीन कमाई करते हुए दिख रहे हैं। वहीं मेहता AB सिद्दीकी 90% कमाई कर रहे हैं और अप्पर राव भी उसी के आसपास की कमाई कर रहे हैं। महिलाओं के बोर्ड में देखें वहां कौन है, रेड्डी मालती रामचंद्रा 130%, श्रेयास 112%, ये इन्होंने अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट खोल रखा है, तो वहां पे भी बेहतरीन कमाई करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कमोडिटी में आप देखिए जयश्री 54%, सेजल 50%, यहाँ भी 30 से 50% की रेंज में कमाई करते हुए दिख रहे हैं। रैंक कौन ऊपर कौन नीचे, मेन ट्रेडिंग बोर्ड में रविंद्र 124 से 38वीं रैंक पे, रणधीर 120 से 46वीं रैंक पे पहुंच चुके हैं। विमेंस में देखते हैं वहां किस तरीके से रैंक बदलती हुई दिख रही है। कौन लेडी है जो बाजी मारी, राजेश्वरी 598 रैंक थी जो 19 पहुंच गई है और माधुरी 616 से 59वीं रैंक पे पहुंच गई, तो तेजी से रैंक भी बदलती हुई दिख रही है। कमोडिटीज में देखिए रवि सिंह 2342 रैंक थी जो घट के 190 आ गई, केवल 10% की उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाई और रैंक बहुत तेजी से बदली। राजेश्वरी को भी देखिए आप 2240 से 119वीं रैंक पे पहुंच गई है। लेकिन ये सारे ट्रेडर्स वो कौन से स्टॉक हैं जहां सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपके सामने 4 हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस कम्युनिकेशन और अडानी पोर्ट एंड SEZ। एक ट्रेंड देखिए कि हमारे तमाम सारे ट्रेडर जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड इनिशिएट करते हैं। साथ ही 2 स्टॉक आप देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन और अडानी पोर्ट, दोनों ही स्टॉक जो है बेहद हॉट और इनमें काफी ज्यादा पोजीशन बिल्ट होती हुई दिख रही है लॉन्ग या शॉर्ट की। तो ये 4 हॉट काउंटर्स हैं आपके सामने और आप भी फायदा उठा सकते हैं। ट्रेडिंग करिए और देखते रहिए CNBC आवाज ताजा तरीन खबरों के लिए।
ITL के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। ITL में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। और अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। अंजू मेरे साथ जुड़ चुकी है। नमस्ते अंजू, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास आदित्य बिरला नूवो के 300 शेयर्स 1480 के रेट पे मैम। ओके, और इसका जो मर्जर पे अंजू। यस मैम। तो आप ये प्रॉफिट बुक करना चाहती हैं? इस पैसे की जरूरत है आपको या अभी आप रहना चाहती हैं इसी में? नहीं, अभी मैं रहना चाहती हूँ मैम। जो ये पेंटालून्स के साथ इसका मर्जर है तो मुझे उसका वेट करना चाहिए मैम। ओके, चलिए शाहिना से समझते हैं। अंजू जी 718 रुपए 80 पैसे के मुनाफे पर बैठी हुई है पर शेयर शाहिना, और इस पूरी डील के बारे में समझना चाहती हैं। ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा इनके लिए आगे जाकर कंपनी में? समझाइए अंजू को, क्या करें अभी? उनको इनफैक्ट मुबारकबादी देना चाहती हूँ। उनका अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे बन रहे हैं और अभी मेरे हिसाब से और भी अपसाइड है। अगर वो नियर टर्म में बुक करना चाहती है तो शी कैन बुक इट समवेयर क्लोज टू 2380, बट मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म। उनका बहुत करेक्ट अनुमान है कि जो पैंटालून्स के साथ वो जो कंसोलिडेट हो रहा है ऑफ द टेक्सटाइल डिवीजन ऑफ द कंपनी, वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग एक्सरसाइज है कंपनी के। आई थिंक ओवरऑल ब्रांडेड बिजनेस को वो बेनिफिट करेगा। पर वो सिर्फ वही बिजनेस नहीं है, कंपनी के पास दूसरे भी फाइनेंशियल उनका जो आर्म है, फाइनेंशियल कंपनी का जो आर्म है, वो वहां पर भी बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली अबाउट 1 साल पहले होम लोन्स को फॉर होम लोन्स उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अभी शुरुआत की है। एंड आई थिंक वो भी सेक्टर ऑल्सो स्मॉल बैंकिंग सेक्टर, ये सब जो चीजें हैं वो बहुत अच्छा कंपनी को ग्रोथ दे सकती है। तो शॉर्टर टर्म में भी अपसाइड है और लॉन्गर टर्म में वो डेफिनेटली होल्ड कर सकती है। उनका अच्छा और भी पैसा बनेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन हमारी दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बनी हुई है। हम अभी हाजिर हो रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे आगे। बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और रिटेल किंग किशोर बियानी के करार का आज 12 बजे होगा ऐलान, लेकिन हमने आपको एक खबर बताई थी 2 दिन पहले, यानी बुधवार को रात 9 बजे। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप होने की पूरी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको बाबा रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिग बाजार जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। CNBC आवाज पर हमेशा आपको मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। वेलकम बैक। आज है सौगाव आपका लेडीज स्पेशल। सास बहू सेंसेक्स के सफर के साथ जुड़ती हैं हमारी महिला दर्शक, पूछती है अपने सवाल। एकता जी हैं मेरे साथ। नमस्ते एकता, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास TCS के 200 शेयर्स है जो मैंने 350 के अकॉर्डिंग खरीदे थे। आज उसका रेट 2700 के आसपास है। तो मुझे ये शेयर, मैंने ये पूछना था कि मुझे ये शेयर्स होल्ड करने चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे मुनाफे पर आप बैठी हुई है, मतलब आपकी खरीद का जो पॉइंट रहा है उससे तो काफी आगे TCS निकल कर आ गया है। शाइना, TCS में देखिए जबरदस्त मुनाफा यहाँ हो रहा है एकता को। आगे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी मैम? यहाँ पर अगर डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर उनके रिजल्ट्स इतने खास नहीं थे, इस वजह से स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चले गया था। मेरे हिसाब से अगर उनको इमीडिएट कैश नहीं चाहिए तो 1 आध साल के लिए डेफिनेटली होल्ड कर सकती है, बिकॉज आई थिंक यहाँ से अपसाइड और भी है। चाहे तो अगर वो डीप स्टॉप लॉस लगा सकती है समवेयर, बिकॉज उनका काफी पैसा अच्छा बन रहा है। सो देर इज नो नीड टू एक्चुअली सेल आउट राइट नाउ। शी कैन पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 2400
का स्टॉप लॉस लगा सकती है, एंड विच इज एक्चुअली अ डीप स्टॉप लॉस. एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से उनको 2800 का भाव दिख सकता है, बिकॉज नंबर्स जैसे लास्ट क्वार्टर में 6% टॉप लाइन रेवेन्यू था, एबिटा मार्जिन थोड़ा अफेक्टेड था. आई थिंक दिस क्वार्टर ऑल्सो परफॉर्मेंस सिमिलर तरीके से रहेगा, बट आई थिंक शी शुड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ टारगेट ऑफ 2800. बिल्कुल, तो और बने रहिए इसमें. हालांकि आपका मुनाफा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन 2400 का एक स्टॉप लॉस शायना आपको जरूर सजेस्ट करें, इसका ख्याल रखें. ज्योति जी से बात करते हैं, बंगलुरु से जुड़ रही हैं हमारे साथ. नमस्ते ज्योति, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सवाल पूछना है? हाँ जी, मेरे पास यूको बैंक का शेयर है, 60 रुपीज की खरीद है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती थी. ओके, यूको बैंक के लिए आप लंबे समय में इसमें रहना चाहती हैं. फिलहाल नुकसान जरूर हो रहा है. शायना, यूको बैंक आपको कैसी दिखती है? मुझे लगता है यूको बैंक काफी करेक्शन के बाद अभी थोड़ा बहुत बाउंस दिखा रहा है. आई थिंक वहां पर जो गवर्नमेंट की कैपिटल स्ट्रेंथनिंग जो अभी वो कोशिश कर रहे हैं बैंक्स की, छोटे बैंक्स की, उस हिसाब से यूको बैंक को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है. वो होल्ड करके आई थिंक मेरे हिसाब से इन दिस बाउंस उनका जो प्राइस है क्लोज टू अबाउट 62, मेरे हिसाब से उनको ये बाउंस में 62-63 रुपीज मिल सकता है. आई डोंट थिंक उनको लॉस अभी बुक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. अगर वो 1 साल होल्ड करे, मेरे हिसाब से वो 70 का टारगेट देख सकती हैं. जरूर स्टॉप लॉस 40 रुपये का लगाइए, 40 के नीचे जाता है तो एक बार निकल जाइए. ओके, तो शायना देख रहे हैं यूको बैंक में 70 का टारगेट, लेकिन सिमी इसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं अभी? प्रियंका, यूको बैंक टेक्निकली भी खराब है, पर थोड़ा बहुत जो रिकवरी चार्ट में दिख रहा है, मुझे लगता है कि उसके चलते ये स्टॉक थोड़ा बहुत और यहाँ से करंट लेवल से ऊपर जा सकता है, पर बहुत जल्दी 54-55 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता है. तो मेरे ख्याल से अगर वैसा कुछ रैली स्टॉक में मिल जाता है तो वो रैली यूज करना चाहिए एग्जिट हो जाने के लिए. मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा बेहतरीन बैंक मिल सकता है मार्केट में, और बेहतरीन स्टॉक भी मिल सकता है मार्केट में. तो रैली में एग्जिट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो ओवरऑल मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है काफी वीक है. सिर्फ शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत उछाल का एक्सपेक्ट कीजिए और उसमें निकल जाने का ही कोशिश कीजिए. रितिका जी जुड़ रही हैं हमारे साथ. रितिका, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैंने पुराने टाइम पे 2 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी. एक तो आरती इंडस्ट्री पे मैंने 9000 में 200 शेयर्स लिए थे. सो अब मेरे पास बोनस के साथ 550 शेयर्स हैं, तो उसके साथ अब मैं बने रहूं या मैं उसका फ्यूचर क्या है वो मेरे को बताएं. एंड नेक्स्ट मेरे पास पीएनबी बैंक के शेयर्स हैं, वो मैंने 31 रुपीज के हिसाब से 200 शेयर्स लिए थे. सो वो अभी 200 क्रॉस कर गए हैं, तो उनके साथ अब मैं बनी रहूं या वो आप मेरे को बताओ कि क्या करें आप उसका. तो रितिका एब्सोल्युटली एक इन्वेस्टर है, पुरानी खरीद भी रही है इनकी. शायना, आरती इंडस्ट्री आपको कैसी दिखती है? और पीएनबी में देखिए 31 रुपए की खरीद का भाव रहा था, अच्छा मुनाफा भी अभी यहाँ हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जुड़ी हुई है इक्विटी से. तो आप इनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरे हिसाब से दोनों को वो होल्ड करें, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में बहुत करेक्शन के बाद अभी थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा है. पॉजिटिव्स आ रहे हैं, जैसे अभी पीएनबी में जैसे गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स के रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से काफी अच्छा उनको मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है टू द ओवरऑल लेंडिंग. तो मेरे हिसाब से उनको, और वैल्यूएशन भी अगर प्राइस टू बुक देखे पीएनबी इज वेरी गुड, बिलो 1 टाइम, तो काफी अट्रैक्टिव है, तो उनको होल्ड करना चाहिए. दूसरी बात, आरती इंडस्ट्रीज भी थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख रहे हैं जरूर, बट आई थिंक जो ईयर का हाई है 580, वो लेवल तक मेरे हिसाब से ये बाउंस जब अभी होता है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, तो मेरे हिसाब से वो लेवल देखकर अगर एक बार चाहती है तो वो निकल सकती है. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर. ब्रेक के बाद हम जवाब देते रहेंगे अपने महिला दर्शकों के सवालों का, साथ में का सफर आगे बढ़ाएंगे.
बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और रिटेल किंग किशोर बियानी के करार का आज 12 बजे होगा ऐलान, लेकिन हमने आपको एक खबर बताई थी 2 दिन पहले, यानी बुधवार को रात 9 बजे। मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाबा रामदेव के पतंजलि और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप होने की पूरी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको बाबा रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिग बाजार जैसे जो स्टोर्स हैं उसमें आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पतंजलि CNBC आवाज पर हमेशा आपको मिलता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। वेलकम बैक। सास बहू और सेंसेक्स स्पेशल में जुड़ती हमारी महिला दर्शक पूछती हैं अपने शहरों पर सवाल। मोनू मेरे साथ है फतेहाबाद से। नमस्ते मोनू जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मेरे पास एक तो इंडियन ओवरसीज बैंक है 40 रुपीज के रेट पे 4000 शेयर जी, और दूसरा शेयर में मेरे पास सुजलोन एनर्जी है 2150 पे है 5000 शेयर है। और जैसे इसकी कल केयर ने रेटिंग भी बढ़ाई है, अपग्रेड किया उसको, तो मुझे जानना है कि ये बेस्ट है मेरे लिए कि मैं इसको होल्ड रखे रहूं लॉन्ग रन के लिए। चलिए, सुजलोन एनर्जी में आपको ₹1.70 का मुनाफा यहाँ पर शेयर मिल रहा है, लेकिन आईओबी में नुकसान पर बैठी हुई है मोनू। सिमी, आईओबी और सुजलोन इन दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं और क्या सलाह देना चाहेंगे? सुजलोन एनर्जी को ये सोच रही है कि थोड़ी सी अपने नजरिया को बढ़ाएं और लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड करें। देखिए प्रियंका, आईओबी थोड़ा बहुत रिकवर तो यहाँ से कर सकता है जहाँ पे है, और मुझे लगता है कि आगे जाके 40 से 42 का रेंज इसके लिए भारी पड़ सकता है। उसी रेंज के बीच में ये स्टॉक का इसका 200 डेमा भी है, क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लगता है। चार्ट भी काफी मतलब लैगर्ड है। मुझे लगता है कि एक मतलब रैली मिलता है कुछ दिनों के लिए, और ये स्टॉक अगर 40-42 के आसपास मिलता है तो एक बार एग्जिट करना ही बेहतर होगा। इससे बेहतरीन स्टॉक अभी मार्केट में मिल सकता है जहां पे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये रहा आपका आईओबी का मेरा व्यू। और सुजलोन के लिए भी मैं ये कहूंगी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 20 के नीचे या 19 के नीचे, क्योंकि करंट लेवल से 2-3 रुपया ही डाउनसाइड है, और एक रैली अगर इसमें मिलता है तो ये रैली वापस इसको 29 से 32 का रेंज तक ले जा सकता है। चार्ट फ्लैट है पर समहाउ ये स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है और कोशिश कर रहा है इस रेंज को, मतलब 20-19 के आसपास जो रेंज बनाया है लास्ट जून जुलाई से, तो उस रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्टली जी। और इसी के साथ मैं अपने दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे वक्त निकाला। उन तमाम महिला दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ी, पूछ रही थी अपने सवाल। उम्मीद करते हैं कि हम आपको ऐसे जवाब दे पाएंगे जिससे आपको मुनाफा कमाने में आसानी हो बाजार में। तो सभी का शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ हम लेकर आए हैं HDFC बैंक की एक खास स्कीम की जानकारी। अपनी ग्राहकों की सहूलियत के लिए HDFC बैंक नई सुविधा शुरू कर रही है। लोन लेने से लेकर शॉपिंग करना तक बैंक ने आसान बना दिया। इस पूरे कैंपेन के बारे में CNBC आवाज से खुद बातचीत की HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी ने। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू CNBC आवाज। सर ये जो आपने कैंपेन लॉन्च किया है बैंक आपकी मुट्ठी में, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं, ये कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन इसलिए है कि हम दर्शकों और अपने कस्टमर्स को बताएं कि हमने सुविधा लॉन्च की है। बैंक मुट्ठी में हर जरूरत चुटकी में यही है कि जो प्रोग्रेस हुई है, नेटवर्क सब कनेक्ट हो गए, तो इसको हमने यूज करके क्या बोला कि भैया जो कस्टमर है उसको बैंक के साथ क्या क्या करना है। उसको लोन चाहिए, उसको अगर कोई चीज खरीदनी है उसके पेमेंट करने हैं, उसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सेट्रा का पेमेंट करना है, उसको कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, या फिर अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस लोन चाहिए या पैसे ट्रांसमिट करने। अब क्या हुआ है, ये नेटवर्क करने के हिसाब से सबके पास वही इंफॉर्मेशन एक टाइम आ जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा, अब 2 बैंक हैं हमारे, एक फिजिकल बैंक है, एक डिजिटल बैंक है। अब डिजिटल बैंक में हमने नेटवर्क का बेनिफिट लेके क्या किया है, जैसे अब लोन है, अब हम लोन 10 सेकंड में देते हैं। आप लॉग इन करिए और 10 सेकंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप हमारे कस्टमर नहीं है तो आप आइए, और अगर आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो 30 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन होए या कार लोन होए या लोन अगेंस्ट। तो ये तो सुविधा होगी।
अब दूसरी सुविधा यह है कि भले आप हमको अप्लाई फोन पर करें या आईपैड पर करें या डेस्कटॉप पर करें या हमारे ब्रांच में आ जाएं, आपको सर्विस लेवल वही मिलेगी। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि लोग जब वो ई-कॉमर्स साइट में शॉप करने जाते हैं तो उनको फिक्र रहता है कि भाई हमारे क्रेडिट कार्ड डिटेल सबको दे रहे हैं, और राइट फिक्र है ये, क्रेडिट कार्ड डिटेल दे रहे हैं कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, और हर बारी पूरे डिटेल देने पड़ते हैं। तो हमने कहा हम प्रीपेड, हम एक वॉलेट लॉन्च कर देते हैं। सिंस वी आर अ बैंक, प्रीपेड की जरूरत नहीं है, इट कैन रिफ्लेक्ट योर डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं और हर बारी पूरी डिटेल्स नहीं लॉन्च करनी पड़ेंगी। फिर हमने देखा कि सारे मर्चेंट भी हमारे साथ डील कर रहे हैं, तो हमने एक अपना शॉपिंग पोर्टल बनाया है जो बैंक का ही है, स्मार्ट बाय करके। उसमें हमने उनको बोला भाई हम कस्टमर लेके आ रहे हैं, पर हम आपसे डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन नहीं चार्ज करेंगे, आप हमारे कस्टमर को ही वो डिस्काउंट दे दो। तो आप वॉलेट से अगर यहाँ बाई करें, जैसे अगर आप लैपटॉप अगर फिजिकल में जाएं तो वो 44,000 का है, अगर आप हमारे स्मार्ट बाई में खरीदें वो 28,000 का पड़ जाता है। तो शॉपिंग भी कन्वीनियंट होगी। घर बैठे कितने बुजुर्ग जाके लाइन में खड़े हो, अपना वो टेलीफोन का बिल देना है, अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वो टीवी, वो उसका क्या कहते हैं टाटा स्काई का बिल देना है, या वो अपना हैथवे का बिल देना है, ये सब अब फोन पर ही हो जाता है। लोन भी हो गया, ये पेमेंट भी हो गया। आपको अगर ट्रैवल करना है, ट्रैवल टिकट चाहिए, बेस्ट रेट किसको मिलेगा, ये भी आपको फोन पर या घर बैठे नेट पर या ब्रांच में पूछ लीजिए, मिल जाता है। आपको अगर होटल अकोमोडेशन कहाँ है, आपको ग्रोसरी कहाँ से चीपर मिलती है, आपको कपड़े कहाँ से चीपर मिलेंगे, तो पूरी की पूरी सुविधा हमने अब आपकी मुट्ठी में दे दी है। और कोई भी आपने बैंक से डील करना हो तो वो आपके मोबाइल पर हो जाएगा। तो ये है हमारा बैंक मुट्ठी में, और हम आपको काम करके देंगे चुटकी में एट द राइट प्राइस। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं तो डिजिटल स्पेस में तो इस वक्त काफी सारे बैंक्स हैं, इसको एज अ ब्रांड कैंपेन लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि 2 बैंक्स भी आ चुके हैं, काफी सारे स्मॉल एंड पेमेंट बैंक भी आ रहे हैं, तो क्या इस वजह से बैंक को सोचा कि कौन से बैंक है डिजिटल बैंक? कौन सा बैंक है आपको जो 10 सेकंड में लोन दे रहा है? कौन सा बैंक है जो आपको शॉपिंग में डिस्काउंट दिला रहा है? कौन सा बैंक है जो 1 क्लिक में वॉलेट और शॉपिंग लिंक की हुई है? कौन सा बैंक है जो रिमोट आपको एडवाइस दे रहा है कि भाई आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? कौन सा बैंक है जो फोन टू फोन में पेमेंट कर रहा है? तो बात तो बहुत है, और तो इस तरह से आप डिफरेंशिएटेड और हम ये बिजनेस में 15 साल से हैं। सो क्रेडिट कार्ड में भी लीडर हैं, पेमेंट गेटवे में भी लीडर हैं, पर्सनल लोन में भी लीडर हैं। तो अगर समझो आपके साथ आपने हमारे साथ डीलिंग की, तो आपने आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं लिया तो आप फोन पर ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड लेंगे उसी टाइम हम आपको बोलेंगे भी शॉपिंग भी आपकी। सो ये जो पूरा, ऐसे तो बोलने में डिजिटल, सबका एक ऐप खरीद लो डिजिटल हो गया। हमारा डिजिटल व्हेन वी से बैंक चुटकी में, और जरूरत आपकी मीट करेंगे चुटकी में। तो ये क्या हो रहा है कि हमने ऐप नहीं खरीदा, आपको जो भी आपको आप जब पैसा सोचिए HDFC बैंक का सोचिए। आपको रेस्टोरेंट में जाना है, हमारे कार्ड से पे करिए, हम बता देंगे, आप यहाँ खड़े हो जियो मैपिंग के साथ कि आसपास आप बोलो चाइनीज मील खाना है, बोले यहाँ डिस्काउंट है, वहां जाके पे करिए। आपको अगर कपड़े खरीदने आप लॉग इन करिए। आपको ट्रैवल करना है तो हम सब साइट्स में देख के आपको बताएंगे ये सबसे ज्यादा सस्ती है। SBI और काफी सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली अपने बेस रेट तो कम किए, लेकिन उसको आगे ट्रांसफर नहीं किया। HDFC बैंक की अगर बात करें तो इस वक्त क्या होम लोन रेट बैंक चार्ज कर रही है, और क्या आप आगे ट्रांसमिशन करने का सोच? हमारा रेट बेस्ट है मार्केट में, हम HDFC का रेट देते हैं। HDFC ने तो सबसे पहले घटाया है, जो HDFC का रेट है वो हमारा रेट है, तो वो तो हमने ट्रांसमिशन की है। और हम पहले बैंक थे, RBI पॉलिसी से भी पहले हमने घटा दिए। अब जैसे जैसे हमारी कॉस्ट घटेगी हम और भी घटाएंगे, तो हम तो ट्रांसमिट करते हैं। तो HDFC बैंक पहुंचा रहा है बैंकिंग सुविधा आपकी मुट्ठी में, और HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी का कहना है कि आपका काम होगा चुटकी में। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार के ताजा हाल के साथ हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।